my dear students. I hope you all are doing well. Welcome back to St. Peter's Law Academy. I am back again with another informative video for you all. सो क्लैट पीजी के बाद एलेट पीजी जो है वो एक बहुत ही मोस्ट एस्पायरिंग एग्जाम रहता है. तो फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी रहती है कि हमें क्लैट पीजी को ऑब्वियसली क्रैक करना है. बट आफ्टर क्लैट पीजी हमारे पास एलेट पीजी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आता है. ठीक है, तो जैसे क्लैट पीजी में आप सभी स्टूडेंट्स एनएलयू के लिए एक रेस में भाग रहे होते हैं, वैसे ही एलेट पीजी का जो एग्जामिनेशन होता है इसमें सभी बच्चे एनएलयू दिल्ली के लिए रेस लगा रहे होते हैं. ओके, सो एलेट पीजी 2025 ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट. अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो गाइडलाइंस आई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं. और इसी डिस्कशन के साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं. In my previous video, I have already announced that St. Peter's Law Academy is very soon going to start an all new batch for CLAT PG students. तो जब आप लोगों की CLAT PG की प्रिपरेशन कराई जाएगी, I am making this thing very clear to all the listeners कि आपके बाकी सभी एग्जाम्स जो आप पीजी टारगेट के लिए चूज करते हैं वो भी कवर कराए जाएंगे. Whether it is ALET or it is MHCET, we are going to cover all of them. Don't worry, remain very chill and just join hands. Okay. Let me discuss the highlights of this examination which have been shared so far with us. Okay, so ALET PG registration 2025 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. वेरी सून इट इज गोइंग टू स्टार्ट. तो जैसे ही स्टार्ट होगा वी विल ऑल्सो कम अप विद अ वीडियो टू इन्फॉर्म यू ऑल, ताकि आप सब लोग जाग सकें और फटाफट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकें. सो दिस इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट which takes place once a year. Yes students, you need to keep this thing in your mind that it takes place once a year. Okay, so examination fees जो फॉर्म फिल करते टाइम आपको फीस पे करनी है, it is ₹3500 for general और OBC कैटेगरी के लिए यही फीस है. For SC, ST and PWD category, we are having the fees 1500. So it means अच्छा खासा relaxation मिला हुआ है उन लोगों को. Then एग्जाम मोड जो है यहाँ पर वो आपका ऑफलाइन रहेगा. एग्जाम टाइम आपका 120 मिनट्स ही रहेगा, सेम टू दैट ऑफ क्लैट पीजी. ठीक है, वहां पे भी आपके पास 120 मिनट्स ही थे, यहाँ पे भी आपके पास 120 मिनट्स का ही टाइम है. तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रिपेरेशन करेंगे तो आपको एक बहुत नॉर्मल, एक बहुत यूनिफॉर्मिटी के साथ प्रिपेयर करने को मिलेगा. बिकॉज ऐसा नहीं है कि इन एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा अलग अलग डिमांड्स हैं. अभी जब मैं सिलेबस पोर्शन पे आऊंगी तब भी मैं वो चीज आपको क्लियर करूंगी दैट थिंग्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, दे आर ऑन अ वेरी सिमिलर नोट. 19-20 का फर्क होता है एंड फॉर दैट वी आर हेयर. हम यहाँ क्यों हैं? वी आर देयर टू जस्ट हेल्प यू ऑल. राइट नाउ एग्जाम ड्यूरेशन के बाद नेक्स्ट रहता है हमारा एग्जाम पर्पस. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्लैट में आप सब लोग एनएलयू के पीछे भाग रहे होते हैं, बट एलेट में आप सिर्फ एक एनएलयू को फोकस करके उसके पीछे भाग रहे होते हैं, दैट्स एनएलयू दिल्ली. सो एनएलयू दिल्ली का ही एक स्पेसिफिक एग्जाम है. तो यहां पर एक बात जरूर है, सीट्स कम है. यस, दिस इज अ पॉइंट जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है एंड दे जनरली आस्क कि मैम एलेट में सीट्स कम रहती हैं. ओके, चलिए अब सीट्स की बात है तो वो भी लेट मी डिस्कस विद यू. So we are going to have 70 seats for LLM, right? आफ्टर दैट जो डायरेक्ट एडमिशंस होंगे आपके मेरिट बेसिस पे, उसमें एलएलएम के लिए 10 सीट्स हैं. तो ऑल ओवर अगर हम मोटा मोटा एवरेज देखते हैं, सो वी आर हैविंग 80 सीट्स देयर इन टोटल फॉर यू ऑल. ओके, इसमें जो भी रिजर्व्ड होंगे उसके हिसाब से जो मेरिट बेसिस पे होंगे उन्हें मिल जाएंगी. बट इसी सीट के एस्टिमेट को आपको अपने माइंड में लेकर के चलना है और ये नहीं सोचना कभी भी, एज आई टोल्ड यू, स्टूडेंट्स जनरली कम टू मी एंड दे से मैम सीट्स कम होती हैं एलेट में. हमें तो एक ही चाहिए ना, Start having that optimistic vibe in yourself. हमें तो एक ही चाहिए इसमें से, ये 80 है या फिर 800 है, who cares? हमें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? हमें तो इस 80 में से एक ही चाहिए, that's it, right? So just think this in your mind and इसके साथ हम लोग एक आगे बढ़ते हैं तो we can take a very good lead, okay? And then अब एक चीज आप लोग ध्यान से समझना, ये ना एक बहुत बड़ा कैच है यहाँ पे. इन्होंने हमें जो चीजें मेंशन करके शेयर किया उसमें इन्होंने एक कॉलम बनाकर लिखा एक्सेप्टिंग कॉलेजेस,
और यहाँ पे इन्होंने हमारे साथ एक लिंक शेयर करा जिसमें इन्होंने हमें ये बताया, एक लिस्ट दी है कॉलेजेस की, द कॉलेजेस एक्सेप्टिंग AILET scores. So this is a green flag for all of you. Since long I have been telling you that if you cannot achieve any NLU, that's not the end of your life. It's not something कि अब तो it's darkness everywhere, अब कुछ भी नहीं हो सकता, it's just a big full stop. No. NLU अचीव करना, NLU का एग्जाम क्रैक करना, NLU में सीट सिक्योर करना is something very very great. But if luck by chance you could not do that, don't dishearten yourself, because after that also there's a huge world waiting for us with n number of opportunities. Okay, so again we are having one green flag here that AILET is also going to help us कि अगर आप NLU दिल्ली में सीट सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो जो आपका AILET का स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे there are so many colleges those who are going to accept your admission there. Okay, now after that, so these are the basic details. If you wish to contact them to ask any basic information from them, you can go through these particular links or contact numbers. Now moving ahead, the important dates. So अगर हम बात करते हैं AILET एग्जाम की तो क्लैट और AILET हमेशा साथ साथ ही होता है, ऑलमोस्ट एक वीक का डिफरेंस रहता है, दोनों एग्जाम साथ साथ ही फॉल करते हैं. क्लैट के लिए भी अभी तक हमारे पास कोई फिक्स डेट नहीं है, इट्स जस्ट एन एस्टिमेटेड डेडलाइन की 1 वीक, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हो सकता है. द सेम प्रोसेस is with AILET, दिसंबर में एग्जाम होगा, that's very sure because it takes place once in a year like that of CLAT. तो ये आपका दिसंबर में होने वाला है, बट इससे रिलेटेड कुछ भी अभी हमारे पास रिलीज नहीं हुआ है. ठीक है, अभी हमारे पास इसकी नोटिफिकेशन जो है विल कम इन मे, और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन अगस्त में बिगिन होंगी, देन लास्ट डेट जो रहेगी वो नवंबर रहेगी, एडमिट कार्ड आपके पास नवंबर में आएगा, एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर की रहेगी, आंसर की, फाइनल आंसर की, रिजल्ट्स एंड काउंसलिंग, ये सारा प्रोसेस बहुत क्विकली आपका स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर से ही. राइट, तो इसका मतलब हमारे पास जो फोकस हम लोग लेकर चल रहे हैं, जो हमारा टारगेट है ना, दैट्स वेरी क्लियर, एंड विद दैट टारगेट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू बैच. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू पोक यू पीपल अगेन एंड अगेन. मैं आप लोगों को बार बार जगाने के लिए आऊंगी और आपको बार बार बताने के लिए आऊंगी दैट प्लीज अभी जाग जाओ, दिस इज द राइट टाइम. और इस टाइम पर अगर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हो, यू आर गोइंग टू डू वंडर्स फॉर श्योर. ओके, और उस वंडर्स करने के लिए St. Peter's Law Academy is there to help you. We are going to help you in every corner of your preparation. But then what is actually required from your side? Just wake up. Okay? Then these are the basic details which you actually required to know. अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात कर लेते हैं. यहाँ पर NLU दिल्ली में पीजी के लिए एडमिशन के लिए जब हम लोग AILET PG का एग्जामिनेशन भरते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग एलिजिबल भी हैं या नहीं. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पर देखनी है कि हम लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से फुलफिल करना है, और उसमें एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, LLB हमने करी हो या इक्विवेलेंट लॉ डिग्री करी हो 50% मार्क्स के साथ, अगर SC ST हैं या PWD हैं तो 40% मार्क्स के साथ, ये हमने जरूर करा हो. ऑल्सो वन गुड पॉइंट, जो भी कैंडिडेट्स अपने LLB के फाइनल ईयर में हैं वो कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ओके, देन कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन्ड अ 3 year और 5 year लॉ डिग्री. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हो. फाइनल ईयर परस्यूइंग कैन ऑल्सो अपीयर, नो प्रॉब्लम. ठीक है, एंड ये जो मार्क्स हैं आपके पास, ये 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए. तो वो स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, दे आर करेंटली इन देयर फाइनल ईयर ऑफ LLB, वो लोग थोड़ा सा और सिंसियर हो जाए, बिकॉज हम लोगों को ये पता है कि अगर हम इसे एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं तो सीट सिक्योर करना तो बाद की बात होगी. अगर हम 50% मार्क्स ओवरऑल नहीं सिक्योर कर पाए ना तो पहले हम एग्जाम में ही नहीं बैठ पाएंगे. सो यू जस्ट नीड टू पुश योर सेल्फ फॉर दैट कि नहीं, यहाँ तक तो हमें पहुंचना ही है. राइट, देन ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है. SC ST PWD कैटेगरी को 5% की रिलैक्सेशन मिली हुई है यहाँ पर, वो 45% तक ओवरऑल अपनी परसेंटेज अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो इतनी मार्किंग आप लोगों को लानी है, इसके हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए. दैट वुड बी रियली रियली गुड फॉर यू ऑल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, सिलेबस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
English language is there, which is always there in AILET. AILET has a favorite portion, which is English, right? Then law of torts, family law, international law, criminal law. In fact, आपको इससे ज्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है? All I can say here to all of you is all the very best. I just want you all to start your preparation in very right time. Okay, this is going to help you all, and what I can do, being your mentor, being your teacher, being your friend, your dost, what I can do just for you is कि मैं आपको time to time आ करके aware करा सकती हूँ कि students this is the right time, right? तो वो जब जागो तभी सवेरा वाला सीन मत करना. आप लोग जाकर के अक्टूबर में जागोगे तो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी. इसीलिए सही टाइम पर सही प्रिपरेशन, सही गाइडेंस के साथ स्टार्ट करो, सही रास्ते तक और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे, राइट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेजर इंफॉर्मेशंस के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस.